चलिए जानते हैं बिहार की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत बेटियों को पढ़ाई के लिए 50,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे उनका भविष्य मजबूत होगा। भागलपुर में फार्मर आईडी बनाने की रफ्तार धीमी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाखों लाभार्थियों के बावजूद फर्जी पंजीकरण और आधार बेमेल बड़ी चुनौती बन गए हैं। जांच तेज कर दी गई है। बिहार में नए वित्तीय वर्ष 2026 से 27 से बिहार लोक सेवा आयोग समेत कई आयोगों में खाली पद भरे जाएंगे, जिससे युवाओं के लिए हजारों नौकरियों का रास्ता खुलेगा। बिहार शिक्षा विभाग ने दिसंबर माह के लिए 25 प्रखंड स्तरीय शिक्षकों को टीचर ऑफ द मंथ सम्मान से नवाजा है। यह प्रशस्ति पत्र अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र के हस्ताक्षर से जारी किया गया। बिहार के विभिन्न जिलों के उत्कृष्ट शिक्षकों को उनके बेहतरीन शिक्षण कार्य और योगदान के लिए यह विशेष पहचान दी गई है। आरा जिले में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 56,000 महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। यह राशि सीधे बैंक खातों में भेजी जाएगी, जिससे महिलाएं स्वरोजगार शुरू कर आर्थिक रूप से सशक्त बन सकेंगी। गया जिले में अपात्र राशन कार्डधारियों की पहचान के लिए बड़ा अभियान चल रहा है। आयकरदाता, 4 पहिया वाहन मालिक और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी जांच के दायरे में हैं। करीब 1.98 लाख कार्डधारियों की जांच हो रही है, जबकि गुरुआ में 11,000 अपात्र लोगों के नाम हटाए जा चुके हैं। प्रशासन ने साफ किया है कि अब केवल पात्र लोगों को ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार के सक्रिय राजनीति में आने की मांग तेज हो गई है। गया दौरे पर जदयू कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया और उन्हें भविष्य का नेता बताया। निशांत ने दशरथ मांझी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, उनके पुत्र से आशीर्वाद लिया और विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना की। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 17 फरवरी से भोजपुर जिले में शुरू होगी, जिसके लिए 36 केंद्र बनाए गए हैं। 41,410 परीक्षार्थी 2 पालियों में परीक्षा देंगे। छात्रों को परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले केंद्र पहुंचना होगा और जूते मोजे की जगह चप्पल पहननी होगी। कदाचार मुक्त परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा और अन्य सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। औरंगाबाद जिले में खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत 7 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से 24 विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं। इन परियोजनाओं में सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। साथ ही अवैध खनन रोकने के लिए चेक पोस्ट भी बनाए जाएंगे, जिससे जिले में आधारभूत संरचना को मजबूती मिलेगी। बिहार सरकार ने फैंसी वाहन नंबरों की ई नीलामी से पिछले 2 महीनों में करीब 6 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल किया है। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार के अनुसार 4,117 वाहन मालिकों ने अपनी पसंद के नंबर खरीदे। पटना इस सूची में सबसे आगे रहा, जबकि खगड़िया और शिवहर में सबसे कम रुचि देखने को मिली। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 4 चरणों में मिलेंगे 2 लाख, पहली किस्त 20,000 की। जाने डिटेल और शर्तें। बिहार परिवहन विभाग ने दिसंबर-जनवरी के दौरान चालान संख्या में 45% की बढ़ोतरी की है। 90 करोड़ से अधिक के चालान काटे गए हैं और अब 138 स्थानों पर ऑटोमेटिक कैमरे लगाने की तैयारी है। पप्पू यादव। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को लेकर पटना सिविल कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पप्पू यादव को सभी मामलों में जमानत दे दी है। पप्पू यादव को पटना पुलिस ने 6 फरवरी को गिरफ्तार किया था। सीएम नीतीश ने लिया गंगा जी जलाशय का जायजा। वेणुवन में साउंड लाइट की रखेंगे नींव। मलमास मेले पर हाई लेवल मीटिंग। बिहार के बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। 14 फरवरी को नवादा में रोजगार मेला लगेगा। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक युवाओं को रोजगार मिलेगा। बिहार के मौसम में भारी बदलाव देखने को मिल रहा है। समझ से ही तपिश शुरू हो गई है। फरवरी में ही पसीने छूटने लगे हैं। आने वाले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना नहीं जताई जा रही है। बिहार शिक्षा विभाग ने प्रभारी हेडमास्टर और प्रधान शिक्षक बनाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। अब 4 से 8 साल का अनुभव अनिवार्य होगा। मिडिल और प्राइमरी स्कूलों के लिए अलग मापदंड तय किए गए हैं। सहरसा से विधायक एवं इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के प्रमुख आईपी गुप्ता एआईएमआईएम विधायकों के साथ शनिवार को हैदराबाद पहुंच गए। उन्हें एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बुलावा भेजा है। बिहार के बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। 14 फरवरी को नवादा में रोजगार मेला लगेगा। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक युवाओं को रोजगार मिलेगा। विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि बिहार में फार्मर रजिस्ट्री अभियान ने 50% पंजीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस उपलब्धि पर केंद्र सरकार राज्य को 450 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि देगी। 85 लाख से अधिक किसानों में से 43 लाख का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जबकि वैशाली जिला 102% उपलब्धि के साथ पहले स्थान पर रहा।
जीविका द्वारा सीतामढ़ी के सुप्पी प्रखंड में आयोजित रोजगार मेले में 663 युवाओं को सीधा प्लेसमेंट मिला। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत 16 कंपनियों ने भाग लिया। मेले में 330 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और 257 को स्वरोजगार प्रशिक्षण के लिए चुना गया। कुल 1867 युवाओं ने पंजीकरण कराया, जिससे ग्रामीण युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर मिले। सिवान और आसपास के रेल यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट। रेलवे ने 16 फरवरी से 15,010 से 15,006 छपरा नौतनवा एक्सप्रेस से एसी चेयर कार कोच हटाने का निर्णय लिया है, क्योंकि इसमें यात्रियों की संख्या कम थी। हालांकि कोहरे के कारण रद्द की गई कई सवारी गाड़ियों को फिर से बहाल किया जा रहा है। बिहार में शिक्षा को लेकर बड़ी सौगात मिली है। केंद्र सरकार ने 19 नए केंद्रीय विद्यालय संगठन खोलने के लिए 2,135 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी है। इससे करीब 30,000 छात्रों को लाभ मिलेगा। नए विद्यालय खुलने से राज्य में केंद्रीय विद्यालयों की संख्या बढ़कर 35 हो जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने रक्षा मंत्रालय की जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान शुरू किया है। प्रधान सचिव सी टॉडके अनिल ने पटना समेत 6 जिलों के डीएम को 31 मार्च 2026 तक कार्रवाई कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। पटना नगर निगम ने संपत्ति कर प्रोत्साहन योजना 2025 शुरू की है। इस योजना के तहत 31 मार्च 2026 तक बकाया संपत्ति कर पर 100% ब्याज और जुर्माना माफ किया जाएगा। करदाताओं को सिर्फ मूल राशि जमा करनी होगी। इस पहल से हजारों लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। बिहार में ठंड को लेकर मौसम सामान्य बना हुआ है। तापमान में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। इस बीच मौसम विभाग की माने तो 16 फरवरी को हिमालयी इलाके में एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो सकता है। सम्राट चौधरी ने बिहार के अपराधियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, या तो सुधर जाएं या नेपाल भाग जाएं। सरकार अपराध पर जीरो टॉलरेंस नीति के साथ विकास और कानून व्यवस्था को और मजबूत कर रही है। बिहार में किशोरों के नाम सिम कनेक्शन में तेजी से वृद्धि। 9 से 17 साल के बच्चों के नाम लगभग 1 करोड़ सिम। ऑनलाइन पढ़ाई और गेमिंग बढ़ाने का कारण। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने की बांकीपुर क्षेत्र की विकास योजनाओं की समीक्षा। अधिकारियों को दिए कई निर्देश। पटना में पूर्व आईपीएस अमिताभ दास गिरफ्तार। सीएम नीतीश के बेटे पर टिप्पणी के बाद हुई बड़ी कार्रवाई। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को मिली रफ्तार। डीपीआर के बाद अब टेंडर प्रक्रिया शुरू होने की तैयारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की सभी बंद चीनी मिलों को जल्द चालू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने 7 निश्चय 3 के तहत समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार की समीक्षा बैठक में यह आदेश दिया। इस कदम से किसानों को लाभ होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सरकार बिहार को देश के 5 विकसित राज्यों में शामिल करने के लिए चरणबद्ध तरीके से काम कर रही है। जीविका द्वारा सीतामढ़ी के सुप्पी प्रखंड में आयोजित रोजगार मेले में 663 युवाओं को सीधा प्लेसमेंट मिला। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत 16 कंपनियों ने भाग लिया। मेले में 330 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और 257 को स्वरोजगार प्रशिक्षण के लिए चुना गया। कुल 1867 युवाओं ने पंजीकरण कराया, जिससे ग्रामीण युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर मिले।